तो भगवान को प्यार करो। भगवान जानने का विषय नहीं है, भगवान मानने का विषय है। संसार को जानो और भगवान को मानो। संसार को जानो बदलने वाला है और भगवान को मानो कि सदा रहने वाले। संसार को जानो कि ये अनित्य है और भगवान को मानो कि ये नित्य है। संसार को मानो कि ये संसारी मित्र, संसार मित्र देकर भी दुख देता है और शत्रु देके तपाता है। मित्र मिला और मित्र बीमार है तो दुख देगा कि नहीं देगा? हैं? मित्र चिढ़ गया तो दुख देगा कि नहीं देगा? मित्र का एक्सीडेंट होगा तो दुख देगा कि नहीं देगा? और मित्र को कोई दुख आया, मुसीबत आई तो अपने को दुख होगा कि नहीं होगा? और मित्र शत्रु बन गया तो दुख देगा कि नहीं देगा? और मित्र मर गया तो दुख देगा कि नहीं देगा? और उसकी मर जाने के बाद उसकी याद दुख देगी कि नहीं देगी? तो संसार मित्र बनकर दुख देता है अथवा संसारी चीजें अपनी बनकर मजूरी करवाती। संभालो संभालो संभालो, मेरे गहने संभालो, मेरे अपनी गाड़ी संभालो, मेरे अपना बैंक बैलेंस संभालो, मैं ये संभालो। संभाल संभाल के वो चीजें तो यही रह जाती, संभालने वाला मर जाता है। बिल क्लिंटन कितना इकट्ठा किया, कितना संभाला, आखिर दान करना पड़े, दूसरे संभाल संभाल के छोड़े। संसार को संभाल संभाल के छोड़ना है, लेकिन संसार को अपने स्वार्थ के लिए संभालते हैं तो संसार में बंधन होता है, और भगवान की प्रीति के लिए, परोपकार के लिए संभालते हैं तो मोक्षदायी हो जाता है, क्योंकि उद्देश्य परमात्मा है। हम भी तो संभालते हैं, आश्रम संभालते हैं, ये संभालते हैं, वो संभालते, लेकिन बंधन नहीं रहता। अपने जब आप कर्म करते हैं और अपने स्वार्थ के लिए संभालते हैं तो कर्म आपको विक्षेप देगा, आपको चिंता देगा, आपको पाप देगा, आपको बंधन देगा और जन्म मरण की खाई में दबा देगा। अगर आप अपने कर्म का, अपनी योग्यता का फल ईश्वर अर्पण कर देते, वासुदेव सर्वमिति, अर्थात सबकी भलाई में लगा देते, तो आपका अंतःकरण विशाल होता जाता है, बुद्धि में भगवान की दिव्य प्रेरणा आने लगती। फिर आपको बड़े बड़े ग्रंथ, बड़े बड़े परीक्षाएं पास करके मैनेजमेंट नहीं करना पड़ेगा, बड़ी बड़ी परीक्षाएं पास करके सत्संग नहीं करना पड़ेगा, हैं? बड़े बड़े किताब पोथे थोथे रट रट के फिर सत्संग नहीं करना पड़ेगा। आप सर्वात्मा श्री हरि के निमित्त अगर बोलते हैं तो हरि का संग, सत्य का संग है, तो आपका बोलना सत्संग हो जाएगा, आपका करना सत्य कर्म हो जाएगा, आपका जीवन सत्यचित आनंद की नजीकी में चिन्मय जीवन होने लगेगा। हाथ बाहर है, प्रकाश बाहर है, माइक बाहर है, लेकिन उद्देश्य अगर भीतर ऊंचा है और अंतर्यामी का है तो बाहर के साधनों का उपयोग करते हैं, और बुद्धि के अधिष्ठान स्वरूप ईश्वर का प्रकाश अपने को और दूसरों को सुख देता है। और जब शांत बैठते हैं तो बाहर के साधनों की परवाह न होते हुए भी बुद्धि और मन चिन्मय परमात्मा में प्रतिष्ठित होने लगता है, तो शुद्ध बुद्धि हो जाती, शुद्ध मनोवृत्ति हो जाती और शुद्ध रस पैदा होता है, जिससे निरोगता भी बनी रहती। कैसा लगता हूं? चमचम चमक रहा हूं कि नहीं? निरोग हूं कि नहीं? शुक्रवार को लोग आए, शनिवार को इतनी भीड़, रविवार को इतनी भीड़, सोमवार को 2 जगह पूनम, और मंगलवार को तुम्हारे सामने मैं कैसा लग रहा हूं? बोलो। है मौज है ना? अच्छा लग रहा है ना? आनंद है ना? ऐसा नहीं कि बापू आए बैठना पड़ता है, ऐसा तो नहीं लगता है ना? बापू को देख के अच्छा लगता है ना? बापू को देख के खुशी होती है,
पुण्य होता है, ज्ञान बढ़ता है, शांति बढ़ती है, हाँ? भक्ति बढ़ती है, तो बापू को देख के मजा आता है। तो बापू को अपने आप में कितना मजा आता होगा। इतने में इतना तो उतने में कितना, एटलामा तेटलू तो तेटलामा केटलू। तो अष्टावक्र मुनि कहते हैं जनक को, तस्य तुलना के न जायते। जिसको आत्मा परमात्मा की प्रीति हुई, जिसको आत्मा परमात्मा का ज्ञान हुआ, जो आत्मा परमात्मा के लिए सत्कर्म करते हैं, उसकी तुलना तुम किससे करोगे। परमात्मा की प्रीति के लिए कर्म करते करते कर्म योग हो जाता है। परमात्मा की प्रीति के लिए लोग भक्ति तो करते, लेकिन बेटा ठीक हो जाए, पैसा मिल जाए, मेरा यश हो जाए, तो परमात्मा के लिए नहीं किया। अब हम नौकरी करते, धंधा करते, पत्नी के साथ बाजार में खरीदी करते या यात्रा करते, लेकिन आपके हृदय में भगवान का महत्व है, तो आपको भगवान का आश्रय है। ऑटो का आश्रय लेते हैं, लेकिन यात्रा करने जाते अथवा अपना कर्म को कर्म योग करते हैं, तो ऑटो का आश्रय अवान्तर आश्रय है। मुख्य उद्देश्य और मुख्य महत्व किसका है? भगवान का, कर्म को योग बनाने का, धर्म के अनुसार चलने का। तो आपका उद्देश्य और आश्रय भगवान हो गए। उद्देश्य अगर मेरा चोरी करने का है और चोरी करके मजा लेने का है, तो मेरा उद्देश्य और आश्रय नीच हो गया, क्योंकि मजा मुझे विकार देगा और उद्देश्य मेरा है तो कभी न कभी चोरी में पकड़ा जाएंगे, अथवा चोरी करते समय अंतरात्मा तो देखेगा कि चोरी है। तो आश्रय और उद्देश्य नीच हो गया। किसी का उद्देश्य ऊंचा होता है, आश्रय छोटा होता है, तो भी चल जाता है। जैसे रावण की लंका में राम जी गए, हनुमान जी गए, तो हनुमान जी का उद्देश्य राम जी की सेवा थी, आश्रय राम नाम था, आश्रय कर्म योग था। फिर राक्षसों ने पकड़ा, रावण के पास ले गए और श्री राम जी की दुहाई देकर रावण को समझाने की कोशिश की, लेकिन रावण ने हेकड़ी नहीं छोड़ी। तो उद्देश्य था कि ये रावण अभी समझ जाए कि मैं तो एक छोटा सा उनका दूत हूँ, जब मैं ऐसा हूं तो मेरे स्वामी जी कैसे होंगे। तो उद्देश्य अपने स्वामी का यश फैलाना था, है? आश्रय कर्म योग था। फिर उन्होंने पकड़ा और पूंछ पर लंका के सारे कपड़े के दुकानों के कपड़े निकाल निकाल के पूंछ को बांधा और घी तेल सब डाला, और हनुमान जी पूंछ लंबी करते करते गए और उन्होंने जलाया तो ऊपर के उनके कपड़े और ये जले, पूंछ तो अंदर सुरक्षित हुई। चारों तरफ फैला दिया, लंका भबुक भबुक होने लगी। तो हनुमान जी के हृदय में रावण के प्रति द्वेष नहीं था, और आश्रय लंका को सताकर कुछ अब मैं बड़ा हूं ऐसा नहीं था। भगवान की बड़ाई जाने और इनका भला हो, काज हमार हित तासु होई। भगवान भी ऐसा बोलते हैं, जब अपने दूत को भेजते हैं तो जाओ, काम तो हमारा हो सीता जी को लाने का, लेकिन हित रावण का हो। काज हमार हित तासु होई। तो अपने कर्म में, अपने बातचीत में, अपने लेने देने में हम आश्रय ईश्वर प्राप्ति का रख दे। एक होता है सामान्य संकल्प और दूसरा होता है महासंकल्प। महासंकल्प जैसा होगा सामान्य संकल्प, अवान्तर संकल्प उसी के पोषक होंगे। तो महान संकल्प क्या होता है, सामान्य संकल्प क्या होता है, ध्यान देना। महान संकल्प है कि हम जन्म मरण से छूट जाएं, दुखों से छूट जाएं, प्रकृति के बंधनों से छूट जाएं, माता के गर्भ में पड़े, फिर जिंदगी भर रगड़े गए, फिर मरे, फिर जन्मे, गर्भ मिला न मिला, नाली में गिरे,
तो इस बंधन से हम छूट जाएं और सदा सुख स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप अपने आत्मा परमात्मा का माधुर्य ले। ये महासंकल्प कर लिया। अब महासंकल्प कर लिया और सामान्य संकल्प है, भूख लगी है, पैसे की तंगी है, नौकरी धंधा करें, आटा डालना है, कमाए खाएं, घर करें, ये सामान्य संकल्प हुए। उस सामान्य संकल्प में भी दो विभाग हैं। एक होता है आवश्यकता पूर्ति के लिए संकल्प, जैसे गर्मी लग रही है, जरा आवश्यकता है शरीर की रक्षा के लिए पंखा चलाने, लेकिन एयर कंडीशन ही चाहिए, अथवा गर्मी लगी है तो जरा पतला कपड़ा पहने, लेकिन इतना कीमती भारी कपड़ा चाहिए, टीवी रंगीन चाहिए, कमरा बढ़िया चाहिए, पत्नी ऐसी चाहिए, सब्जी रोटी ऐसी चाहिए। मजा लेने के उद्देश्य से किया तो हो गया वासना पूर्ति का। तो वासना पूर्ति के संकल्प जीव को बांध देंगे संसार में, संसारी मजे में बिल्कुल धीरे 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 नीचे गिर जाएगा, फंस जाएगा। अगर संसारी मजे नहीं लेने, संसार की चीजों का सदुपयोग करना है और आश्रय या महासंकल्प के अनुकूल वस्तु का उपयोग करना, बेड़ा पार हो जाएगा। जैसे मूर्ति तो है 5 रुपए की गणेश जी की, 500 की, 5000 की, उसको देखने के लिए रोशनी चाहिए, आंख चाहिए, मूर्ति चाहिए, लेकिन आश्रय है कि भगवान गणपति जी को, तो ओम गणानाम पतिगुं गवानिधि पतिगुं अथवा गोल शालिग्राम, ये वो तो दिखता तो गोल मटोल गंडकी नदी का पत्थर है, लेकिन हम भगवान नारायण का आश्रय लेकर उसका पूजन करते हैं। तो हम ये नहीं कहेंगे कि हे 5 रुपए का पत्थर मैं तुमको नमस्कार करता हूँ, अथवा हे 5000 के जयपुर के ठाकुर जी मैं तुम्हारी शरण में हूँ, ऐसा नहीं है। हमारा आश्रय ईश्वर है और हमारा आवंतर साधन कोई मूर्ति है जिसमें हमारा भाव मन चले, फिर हम शांत हों तो मन हमारी बुद्धि में आए और बुद्धि में बुद्धि के दाता की चेतना फैले, हमारी प्रज्ञा में भगवान का ज्ञान आए, भगवान की शांति आए, भगवान की कृपा आए। मंदिर में जाते हैं, हमको पता है कि पुजारी भगवान को ताला मार के जेल में रख के चला जाएगा, ये भी पता है, लेकिन हम मंदिर में ये नहीं समझते कि ये कैदी मूर्ति के पास हम जा रहे हैं, ऐसा मानते क्या? नहीं, ये तो भगवान की सेवा है। बेचारा पुजारी ताला मार के जाता है, तो ताला नहीं मारे तो क्या खुला छोड़ के जाएगा? रात को ठाकुर जी को शयन करा के ताला मार के पुजारी जाता, ठीक है। अब बाहर से तो दिखेगा, तो भगवान को तो जेल में डाल के चला गया, खुद घूम रहा है, तो यह कालिया का बच्चा क्या समझता है? लेकिन वो पुजारी का उद्देश्य भगवान को जेल में डालने का नहीं है। तो पुजारी को हम पगार देते हैं, सम्मान देते हैं, पैसे देते हैं, दक्षिणा देते हैं, तो उद्देश्य और आश्रय ऊंचा है। ऐसे अपने जीवन का महासंकल्प, फिर उद्देश्य और आश्रय ऊंचा हो जाएगा। अगर मुक्ति पाने का, दुखों से छूटने का महासंकल्प नहीं है तो आपका आश्रय उद्देश्य तुच्छ हो जाएगा। फिल्म देखो मजा आ जाए, शादी करो मजा आ जाए, अपनी पत्नी ऐसी ऐसी तो किसी से बुरी नजर से देखो मजा आ जाए। मजा 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 में आदमी दुराचारी हो जाएगा, मजा 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 में आदमी कमजोर हो जाएगा। मजा मजा में नाक से मजा लो, जीभ से मजा लो, पेशाब करने की इंद्री को तबाही करके मजा लो। अगर ऐसी आदत पड़ गई तो जन्मने के मरने के बाद फिर सुअर बनना पड़ेगा, भूंड बनना पड़ेगा, कुत्ता बनना पड़ेगा, कबूतर बनना पड़ेगा, खरगोश बनना पड़ेगा। जिस इंद्री से मजा लेने की वासना है उसी इंद्री का भोग व्यवस्थित मिले, ऐसा प्रकृति माता शरीर दे देती। अगर मांस खा के मजा लेने की आदत हो गई तो दूसरे जन्म में गीद बन जाएंगे, पशु बन जाएंगे, मांसाहारी जीव जंतु बन जाएंगे। मछली बनो, दूसरी मछलियों को खा लो, मगर बनो, मछलियां खाते रहो, मांसाहारी प्राणी बन जाएंगे। तो आंख से, नाक से, जीभ से, कान से और त्वचा से स्पर्श,
ये पांचों प्रकार के साधनों से आप शरीर की रक्षा के लिए खाते पीते व्यवहार करते हैं। ऋषि ऋण पितृ ऋण से पार होने के लिए संतान को जन्म देते हैं, चाहे 2 संतान, चाहे 10 संतान, चाहे 5 या 25, जो युग के अनुसार। लेकिन आपका आश्रय और उद्देश्य मोक्ष है, तो आप धर्म के अनुकूल व्यवहार करेंगे। वशिष्ठ महाराज के 100 बेटे थे और भगवान राम उनको गुरुजी मानते थे। तो उद्देश्य बना लो कि हमको इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है, हमें सुख दुख में सम रहना है, हमें अपनी बुद्धि में परमात्मा प्रसाद पाना है हमारे द्वारा किसी का अमंगल ना हो। हनुमान जी को भी कभी कभी ऐसा आंख तो दिखाना पड़ता है, लेकिन हनुमान जी के मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं। कृष्ण के हृदय में किसी के लिए द्वेष नहीं, राम जी के हृदय में किसी के लिए द्वेष नहीं, विवेकानंद के हृदय में, रामकृष्ण के हृदय में, लीलाशाह बापू के हृदय में और भी महापुरुषों के हृदय में किसी के लिए द्वेष नहीं होता। हमारे हृदय में भी हम किसी के लिए द्वेष रखें तो हमारा हृदय खराब होता, क्योंकि हमारा उद्देश्य और आश्रय भगवान है। अब कोई भले कुछ बोले वो बात अलग है। जैसे युधिष्ठिर को दुर्योधन, युधिष्ठिर और उनके भाइयों को भले पराया मानता था, शत्रु पक्ष के मानता, लेकिन युधिष्ठिर के मन में दुर्योधन के लिए नफरत नहीं थी। तो युधिष्ठिर का अंतःकरण ऊंचा है। ऐसे हमारा अंतःकरण भी ऊंचा रहेगा तो हमको आनंद है, हमको नया ज्ञान, नई मस्ती, भगवान की सत्ता मेरे साथ हो जाएगी। कपट गांठ मन में नहीं, सबसे सहज स्वभाव, नारायणता संत की लगी किनारे नाव। संसार सागर से डूबने से नाव किनारे लगे मोक्ष के रास्ते। हरि ओम 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 हरि ओम। श्री परमात्मने नमः। श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय। प्रीतिदेवाय प्रीतिदेवाय। भक्तिदेवाय भक्तिदेवाय। माधुर्यदेवाय माधुरीदेवाय। प्रभुदेवाय प्रभुदेवाय। मम देवाय मम देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय। आत्मदेवाय आत्मदेवाय। गुरुदेवाय गुरुदेवाय। परमात्मा देवाय परमात्मा देवाय। रामदेवाय रामदेवाय। श्यामदेवाय। श्यामदेवाय। भगवान राम और श्याम में आत्मदेव प्रकट हुए हैं, तो देवी देव है। तो माता में भी राम आत्मा है, तो मातृदेव पितृदेव है ना, वो परमात्मा ही देव है, सबके हृदय में प्रकट है। और जितना ज्यादा प्रकट होता है उतना वो आदरणीय होते। ठीक है। सब घट मेरा साइया, सब घट मेरा साइया। खाली घट ना कोई, खाली घट ना को। बलिहारी वो घट की, बलिहारी वो घट की। जा घट प्रगट हुई, जा घट प्रगट हो। कबीरा कुआ एक है, कबीरा कुआ एक है। पनिहारी अनेक, पनिहारी अनेक। न्यारे न्यारे बर्तनों में, न्यारे न्यारे बर्तनों में। पानी एक का एक। शाबाश है। ये बापू के चेले, बापू के बच्चे।
न्यारे न्यारे बर्तनों में पानी, तो फिर क्या करोगे लाला? हरि